दिल्ली का जो चुनावी माहौल कल तक ठंडा दिख रहा था, उसमें पीएम मोदी की एंट्री से एकदम गर्मी आ गई। अरविंद केजरीवाल के लिए भी बड़ी चुनौती सामने आ गई, क्योंकि वो तो ये मानकर चल रहे थे कि दिल्ली का चुनाव तो उनके लिए वॉकओवर है, रास्ता बिल्कुल खाली है। क्योंकि कहने के लिए बीजेपी केजरीवाल से लड़ तो रही है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के पास ना तो चेहरा था, ना कोई एजेंडा था, ना कोई मुद्दा था। ऐसे में केजरीवाल अब तक बड़े कंफर्टेबल थे कि बीजेपी उनका क्या ही कुछ बिगाड़ लेगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो धमाकेदार एंट्री की है, उसने अरविंद केजरीवाल को भी तनाव दे दिया होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली चुनाव में उतरते ही बता दिया कि वही बीजेपी का चेहरा है, उनकी गारंटी ही बीजेपी का एजेंडा है, उनके मुद्दों पर ही बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली चुनाव का जो नैरेटिव सेट किया है, अब यहां से दिल्ली चुनाव का असली गदर शुरू होगा। इसमें अरविंद केजरीवाल के लिए अचानक से बड़ा चैलेंज आ गया है, क्योंकि अब तक तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में अपनी पिच पर खेल रहे थे। अब पीएम मोदी दिल्ली चुनाव को अपनी पिच पर ले आए। इससे दिल्ली के चुनाव में नई जान आ गई। पहले एक बार देखिए कि आज कैसे पीएम मोदी की एंट्री ने दिल्ली के सियासी लड़ाई में एक तरीके से आग लगा दी। तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। सारी झुग्गियां तोड़ देंगे, एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। वैसे तो बीजेपी दिल्ली में पिछले 2 विधानसभा में कुछ नहीं कर पाई। केजरीवाल का कोई तोड़ बीजेपी पिछले 2 चुनाव से निकाल नहीं पाई है, और केजरीवाल बम्पर तरीके से दिल्ली जीतते रहे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 महीने में 2 ऐसे मुश्किल चुनाव जीते हैं, जिनके बारे में तो यह कहा जा रहा था कि यह चुनाव जीतना मोदी के लिए बेहद मुश्किल है। अरे भाई, हरियाणा में यही कहा गया, महाराष्ट्र में भी यही कहा गया, लेकिन दोनों ही जगहों पर नरेंद्र मोदी ने बाजी पलट दी थी। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के जोश से भरी नरेंद्र मोदी की टीम दिल्ली में उतर चुकी है। तो केजरीवाल के लिए टेंशन बढ़ गई होगी। भले ही केजरीवाल ने अपना होमवर्क बड़े अच्छे से कर लिया है और वो दिल्ली की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एंट्री की है, वो दिल्ली के चुनाव को कांटे की टक्कर वाला भी बना सकता है। क्योंकि आप देखिए कि पीएम मोदी ने आज दिल्ली को कई बड़ी सौगातें दी हैं। गरीबों को पक्का घर दिया, दिल्ली को नया बिजनेस सेंटर दिया, नए कॉलेज कैंपस की नींव रखी, सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट्स दिए। अभी तक महिला सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन आज पीएम मोदी ने दिल्ली में सबको मकान देने का वादा करके दिल्ली के चुनाव को कांटे की टक्कर में बदल दिया। पहले आप दिल्ली में पीएम मोदी का आज का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो गरीबों को झुग्गी की जगह मकान देने के बाद उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, और फिर आपको बताऊंगा कि आज पीएम मोदी ने कैसे दिल्ली चुनाव की बिसात पर एक नई लकीर खींच दी। तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर। हम आपकी बहुत आभारी हैं। झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। इससे बड़ी हम तो इसका तो सपना भी नहीं देखा था, लेकिन जो सपना देखा आपने हकीकत कर दिखाया। हाँ जी। चलिए, मेरा घर तो नहीं है, आप लोगों को घर मिल गया। नहीं, हम आपका भी घर है, हम लोग आपका परिवार है। हाँ, ये बात सही है। 104। हाँ, आप बोले थे कि जहाँ जुटी वही बसा। आपने वो करके दिखाया, करके दिया ना। हाँ, आपके ऊंचा झंडा रहे, आप फिर जीत के रहे। हाँ, हमारा झंडा तो ऊपर आप लोगों को रख रहा है।
सबके साथ है। बस आप अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखना। हाँ जी। अरे माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे होना चाहिए। इतने सालों से प्रभु श्री राम जी का इंतजार कर रहे थे, वैसे सर आपका इंतजार करते थे कि हम लोग इस बिल्डिंग में आ गए झुग्गी झोपड़ी से उठ के। अब इससे ज्यादा हम लोगों को क्या खुशी हो सकती है। ये तो हमारा सौभाग्य है जो आपके हमारी इतनी नजदीक। और को विश्वास बनना चाहिए कि हम देश में हम सब मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर मन में ठान ली तो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। देखिए इन दिनों कुछ लोगों को पहले लगता है ना कि भाई अब झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए क्या जिंदगी में करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा इन बच्चों को तो मालूम होगा खेलकूद में जो दुनिया में आजकल हमारे बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं ना, वैसे ही परिवारों से आए हैं सब, छोटे छोटे गरीब परिवारों से आए हैं। तुम नए मकान में क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करेंगे? तो पहले नहीं करते थे? नहीं सर जी, हम यहाँ पे आके और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखिए आप सबको बता देना कि मोदी जी आए थे, और मोदी जी की गारंटी है कि जिनका अभी बाकी है उनका भी बनेगा, क्योंकि हमने तय किया है कि देश में गरीब से गरीब को व्यक्ति को भी पक्की छत होनी चाहिए। आप सोचिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ये लोग पीएम मोदी को भर भर कर दुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी ने उन्हें झुग्गी से निकालकर पक्के घर में बसा दिया। पीएम मोदी का ये वीडियो कैसे दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि आज पीएम मोदी ने दिल्ली को कौन कौन सी सौगातें दी हैं। दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्ती में रह रहे लोगों को पक्का मकान दे दिया। 1675 परिवारों को मकान की चाबियां सौंप दी। दिल्ली के नौरोजी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का यहां पर उद्घाटन उन्होंने किया। इसी बिजनेस परिसर में 20,000 लोग काम कर सकते हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैट्स और ऑफिस का कॉम्प्लेक्स, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। दिल्ली में सीबीएसई के हाईटेक डिजिटल हेडक्वार्टर का भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया। 15 एकड़ में फैले दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए ईस्ट कैंपस का शिलान्यास किया। द्वारका में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पश्चिमी कैंपस का शिलान्यास उन्होंने किया। दिल्ली के नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की नींव रखी। यानी एक साथ एक दिन में पीएम मोदी ने दिल्ली के गरीब, युवाओं, महिलाओं को साथ लिया, उनके लिए बड़ी सौगातें दे दी। पीएम मोदी ने आज दिल्ली को जो तोहफा दिया, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा गरीबों को मिले मकान की हो रही है। जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत पीएम मोदी ने गरीबों को 1675 फ्लैट्स की चाबियां दी। ये फ्लैट्स उन्हीं जगहों पर बने हैं जहां पहले झुग्गियां थी। खुद पीएम मोदी ने इन फ्लैट्स के भीतर जाकर एक एक चीज देखी, लाभार्थियों से बातचीत की। उसी दौरान की तस्वीरें मैं आपको दिखा। फ्लैट्स में सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, नल में पानी है, बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, पार्किंग की सुविधा है। गरीबों को दिए गए इन पक्के मकानों को स्वाभिमान अपार्टमेंट्स का नाम दिया गया है। गरीबों को मिलने वाले ये फ्लैट्स कैसे हैं, इस पर दिल्ली के अशोक विहार से हमारे सहयोगी रविकांत की एक रिपोर्ट जरूर देखिए, और फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने गरीबों को मकान देकर कैसे केजरीवाल पर निशाना साध दिया। इस वक्त मैं स्वाभिमान अपार्टमेंट के अंदर हूं और 14वें फ्लोर पर हूं। ये सरस्वती अपार्टमेंट है और एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहां से अगर आप नीचे देखते हैं तो ये जे क्लस्टर जो आपको दिखाई दे रही है, जो झुग्गियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये वही लोग हैं जिनको ये अपार्टमेंट मिला है। इसकी स्थिति कुछ इस तरीके से थी। अब ये सारे के सारे जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा स्पेस जो है वो खाली होगा। उसके बाद डीडीए जो है कमर्शियल यूज के लिए जो भी उनको डीडीए की प्लानिंग होगी उस हिसाब से यहाँ पर काम होगा। तो आप तस्वीरें देखिए, हाई एंगल से, टॉप एंगल से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस तरीके से ये जो झुग्गी है, क्लस्टर है, वो दिखाई देता था और इसी झुग्गी के सामने ये 16 मंजिला और 14 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई है। और प्रधानमंत्री ने जो लाभार्थी हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे, उनको जो फ्लैट्स मिले हैं उनकी चाबी भी हैंड ओवर कर दी है। ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम है और ये किचन का एरिया भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर। किचन होगा, यहाँ पे वाटर की फैसिलिटी है।
पानी आता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर आपका किचन है, ये ड्राइंग रूम का जो एरिया होता है, आप 2-3 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपको मैं बेडरूम दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके का फुल फर्निश्ड है, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, पंखा लगा हुआ है, लाइट है, और ये जो खिड़की है इसको आप वो ओपन करते हैं तो बाहर की तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो ये बाहर का नज़ारा जो है वो आप देख सकते हैं। ये बालकनी भी दिखाते हैं, ये सारे डीडीए के ऑफिशियल्स हैं जिनके देख रेख में ये बनाई, ये बालकनी है। और उसके बाद और क्या इस रूम में फैसिलिटी है वो भी देखिए। यहाँ पर वॉश बेसिन है, आप देख सकते हैं, पानी पूरी तरीके से आ रहा है यहाँ पर, और ये वॉशरूम है इसके साथ ही। और यहाँ पर गीज़र भी लगा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर आप दिखाएंगे, कैमरामैन हमारे मोहन जी आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3-4 परिवार के जो सदस्य हैं वो आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। फुल्ली फर्निश्ड करके ये उन लोगों को दिया गया है जो सपने में ये सोचते थे कि कभी झुग्गी की जगह पे उनका मकान होगा या नहीं, लेकिन उन सारे सपनों को आज साकार करते हुए प्रधानमंत्री ने उन सभी लाभार्थियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। गरीबों को घर की चाबी देते वक्त पीएम मोदी ने शीश महल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि वो चाहते तो शीश महल अपने लिए बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए घर बनाए। जरा सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर क्या हमला बोला। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीश महल का मुद्दा उठाया तो उन्हें जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल भी मैदान में आ गए। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी के शीश महल वाले हमले का जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल को एक बार सुनिए। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं। पीएम मोदी की गरीबों को घर देने वाली योजना ने ही दिल्ली के चुनाव में हलचल पैदा कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान योजना को गेम चेंजर बता रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया जा रहा है। दूसरी तरफ पीएम मोदी गरीबों को घर दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। आज भी पीएम मोदी ने जिन गरीबों को घर की चाबियां दी, उसमें महिला लाभार्थी भी शामिल थे। अब यह किस तरीके से गेम चेंजर हो सकता है, जरा वो देखिए। दिल्ली में करीब 61 लाख महिला वोटर्स हैं। पिछले चुनाव में 62.52% महिलाओं ने वोट किया था, और पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को कुल 60% महिला वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 35% महिला वोट मिले थे। अरविंद केजरीवाल ये बात भी समझते हैं कि पीएम मोदी दिल्ली के चुनाव में जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसे तोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी के गरीबों को घर देने वाले वादे को लेकर हमला बोला। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है, इसमें कई सारी बातें लिखी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 2020 में, साफ साफ इसमें लिखा है 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। ये इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने बोला, 2020 में बोला उन्होंने। 2022 तक
दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। 2020 से लेके 2025 तक आज प्रधानमंत्री जी 1700 मकानों की चाबी देके गए हैं। इसके पहले कालका जी में 3000 मकानों की चाबियां दी थी, तो मोटे मोटे तौर पे 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। अगर इन लोगों को वोट दे दिया 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। 1700 फ्लैट भी नहीं देने वाले अगले 2030 के चुनाव तक, ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। नरेंद्र मोदी के चुनाव में उतरने से दिल्ली में बीजेपी का एजेंडा भी सेट हो गया। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाकर इस नैरेटिव को तोड़ा कि बीजेपी ने तो दिल्ली को कुछ दिया ही नहीं, और अरविंद केजरीवाल ने तो भर भर कर योजनाओं का ऐलान किया है। अब आप देखिए, दिल्ली में बुजुर्गों के इलाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना का ऐलान किया, तो आज पीएम मोदी ने बताया कि वो भी केंद्र में आयुष्मान योजना चला रहे हैं, जिसमें बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, और अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो वो आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने शिक्षा मॉडल के दम पर भी वोट मांग रहे हैं, तो आज पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 नए कैंपस की नींव रखकर यह मैसेज दे दिया कि केंद्र सरकार भी दिल्ली में शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, तो इसके जवाब में आज पीएम मोदी ने बताया कि कैसे केंद्र सरकार भी लोगों के बिजली बिल जीरो कर रही है। पीएम मोदी ने सौर ऊर्जा योजना का जिक्र किया और कहा कि इससे लोगों को मुफ्त बिजली भी मिल रही है और साथ ही साथ वो इससे कमाई भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की योजनाओं के जवाब में पीएम मोदी ने मुफ्त राशन योजना का भी जिक्र किया। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक के जवाब में पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्र का जिक्र किया, जहां सस्ते दाम पर दवाइयां मिलती हैं। यानी पीएम मोदी ने एक तरह से यह बता दिया कि उनकी केंद्र सरकार भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिससे देश भर में गरीबों को फायदा हो रहा है, और अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो दिल्ली वाले भी उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।